पहले दुश्मन देश भारत में घुसपैठ करते थे, प्रतिदिन समाचार की सुर्खियां होती थी। लद्दाख में घुसपैठ, कश्मीर में घुसपैठ, कारगिल में घुसपैठ, अरुणाचल में घुसपैठ, ये एक प्रवृत्ति सी बन गई थी। भाइयों बहनों, आज घुसपैठ नहीं होती है। किसी आतंकवादी ने कहीं कोई दुस्साहस किया तो आतंकवाद ही नहीं, आतंकवाद की जननी को भी उसके घर के अंदर जाकर के सबक सिखाने का काम करने वाला हिंदुस्तान है। भाइयों बहनों, आज हमारा भारत विकास की एक नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। ये किस रूप में आपने देखा होगा, कैसे एक एक रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, बड़े बड़े स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, आईआईटी और आईएम बन रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज बन रहा है और आम जनमानस की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को मूर्त रूप देकर के इन युवाओं के रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रयास हो रहे हैं। भाइयों बहनों, पिछले 20 वर्ष में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने सबसे पहला काम किया, बीमारू राज्य की श्रेणी से उभरने में मध्य प्रदेश को मदद की। मध्य प्रदेश आज बीमारू राज्य नहीं है। देश के अंदर कृषि विकास की दर को सर्वाधिक प्रगति के पथ पर, समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। और लाडली बहना योजना ने तो मध्य प्रदेश में कमाल कर दिया है। बेटियों का, बहनों का सम्मान, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। आधी आबादी का सम्मान हो रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना पहले से यहां कार्य कर रही थी। मातृवंदना योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद इसको लागू कर दिया गया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से भी बेहतर कार्य यहां पे हुआ। आज मध्य प्रदेश एक नई दिशा में जा रहा है। विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित हो रहे हैं। हर घर नल की योजना लागू हो रही है और उन स्थितियों में मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, खजुराहो भी तो इसी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है और खजुराहो से सीधे झांसी होते हुए लखनऊ जाने का रास्ता भी तो बहुत आसान है। अब तो कहीं वसूली नहीं होती होगी, अब कोई गुंडागर्दी नहीं होती होगी। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार जब रहेगी तो सुरक्षा की भी गारंटी देगी, विकास की भी देगी। भाइयों बहनों, विकास और समृद्धि यह अच्छे प्रतिनिधियों को चुनने से होगा और अच्छे प्रतिनिधि के साथ साथ अच्छी पार्टियों को भी चुनने से होगा। और भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, ये डबल इंजन की सरकार के कारण आया है। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं होती, केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं होती, उत्तर प्रदेश में इतना परिवर्तन नहीं हो पाता। वहां तो हर दूसरे दिन दंगे होते थे, हर दूसरे दिन दंगे होते थे। हर शहर में एक बड़ा माफिया कब्जा कर चुका था, पैरेलल सरकार चलती थी, सड़क पे कोई चल नहीं पाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, माफिया सब गायब। दूसरे लोग की यात्रा में चले गए। और भाइयों बहनों, मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, आज विकास की एक नई कथा वहां रची जा रही है। ये डबल इंजन की सरकार की ताकत है और वही डबल इंजन की सरकार जो आपने आप तक यहां पर मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के लिए रची है। इस कथा को लगातार, इस गाथा को आगे लगा करके, आगे ले जा करके विकास के एक नए प्रतिमान के रूप में अपने आप को स्थापित करना है।